हफ्ता हफ्ता नहीं लगती, कभी लग जाती कभी नहीं लगती दिहाड़ी। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, हमारा कारोबार खत्म हो गया, लोगों का रुझान हट गया। अगर बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगी ना। इसमें सिर्फ किचन भी पूरा नहीं चलता। कितने बच्चे हैं आपके? तो भाई 3 बच्चे हैं। किराए का घर? नहीं, अपने मायके रह रही बीवी, भाई के घर रह रहे हैं, घर भी अपना नहीं? घर अपना नहीं। किस तरह पर्दा रखा हुआ आपने? आपके सामने शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हालात हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो तो हम मुसलमानों का ईमान है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या है? खाने पीने का हकीकत में यही है, हकीकत में दिहाड़ी रोज़ लगनी चाहिए। जो गरीब आदमी का कितने दिन नहीं लगती? कभी हफ्ता हफ्ता नहीं लगती, कभी लग जाती कभी नहीं लगती दिहाड़ी। बच्चे हफ्ता दिहाड़ी नहीं लगती। हमारा मालिक एक दिन तनहा काट ले तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। ये एक हफ्ता बगैर तनख्वाह के सड़क पर अपना खून और पसीना साड़ के चला जाता। साड़ के लफ्ज़ इसलिए अदा किया ताकि समझ आ जाए। आप भी अखबारें बेचते हैं, आप कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, थैंक यू। क्या हालात है? बहरहाल जी, मेरी बात को आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार नहीं मैं कह सकता, लेकिन लोगों का रुझान हट गया। अखबार ही खत्म हो गए। अखबार यानी कि 100 में से 25% रह गया। 100 में से 25% रह गए। हाँ जी। आप कहते हैं ना कि मीडिया बड़ा खुशहाल है। ये देखें, ये अखबार बेचने वाला आदमी सड़क के ऊपर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 62 ईयर। तो बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी की शादी कर दी है, एक जॉब करती है, बेटा नॉर्मल नहीं है। बेटा अब नॉर्मल है? हाँ जी। घर का खर्च सही बताइएगा कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारा ईमान है। जब अल्लाह ताला को भरोसा करे ना, वो कोई ना कोई जरिया बना तो अल्लाह जरिया बना देता है, लेकिन ये जरिया है। इसमें सिर्फ किचन भी पूरा नहीं चलता। मैं जानता हूँ इसमें से बचते कुछ नहीं। नहीं बचता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बिक जाए, ज़्यादा बिके तो ज़्यादा क्वांटिटी। अखबार आजकल खरीदते कैसे? प्रॉफिट इसमें 40% है। मैं किसी को ये बात कहते नहीं अखबार वाले, लेकिन मैंने कभी 40%। कहने का मतलब ये है कि ये अगर बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगी ना। बिकेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर नहीं मिलेंगे, मैं सुबह का काम करता हूँ, सुबह घरों में मेरे अखबार लगे हुए हैं, 150 अखबार। इस उम्र में इतना काम कर? मैं तकरीबन 42 ईयर हो गए मुझे काम करते हुए। अभी भी उसी तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। भरोसा रखना चाहिए। बहरहाल बंदे को मारनी पड़ती, जब बंदा भूल जाता है ना खुदा को, उस वक्त उसको सब कुछ, फिर अल्लाह भी उसको भूल जाता है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लफ्ज़ कहने वाला खलकत का एक बहुत बड़ा जुज़्व है, एक बहुत बड़ा खलकत का ज़ख़ीरा है, जो अल्लाह पे भरोसा करके बैठा हुआ है। इन हुक्मरानों पे नहीं करता, इस माशरे के असूदा लोगों पर नहीं करता, मुहय्यर हजरात पे नहीं करता। तो इनकी निज़ाम ज़िंदगी चल रही है, जैसे तैसे चल रही है, वगरना इनका हाल अल्लाह माफ़ कर दे। तौबा, वो पर्दे में उठाने ही नहीं कहता, वो मैं पर्दे उठाने ही नहीं कहता। और आगे 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर और बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी। आप एक गाड़ी में 3 बंदे सफ़र करेंगे, फिर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, फिर चालान सिस्टम बढ़ा दिया जाएगा। कैसे सर्वाइवल होगा? वो प्रोटोकॉल वैसे ही चलते रहेंगे? क्या कबीना बनती रहेगी, टूटती रहेगी? ये प्रोग्राम मैंने रेटिंग के लिए नहीं किया, ये तो मैंने आईना दिखाने के लिए प्रोग्राम किया। एक बात और है, जो बंदे अय्याशी में पड़ जाते हैं या घर में को तवज्जो नहीं देते, अपनी कमाई को सही इस्तेमाल नहीं करते, वो तंग है। नहीं यार, आप हर एक के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ बड़े बड़े मोमिन देखे हैं जिनकी 7-7 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी। अल्लाह ही जानता है दर हकीकत असल हालात अंदर के। कोई शख्स अपना पेट नंगा करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक जायज़ा ज़रूर ले सकता है। हमने दोनों तरफ की सूरत हाल आपके सामने रख दी है। आप बताइएगा, क्या ये लोग विराजमान हैं जो कुर्सियों के ऊपर, या जो लोग विराजमान हो जाएंगे, वो इस मुल्क की कौम की तकदीर लिख पाएंगे, या कोई इस तकदीर लिखी हुई का असर भी होगा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।